नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन रट ही लेना, हिस्ट्री चेंज नहीं होती, याद रखना। इतिहास चेंज नहीं होता है, तो इतिहास के क्वेश्चन आपको बार बार वही आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन रिविजन कर लेंगे। यदि आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं बनते तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, पूरे प्रश्न याद कर लेना, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो कर देना लाइक यदि आप पढ़ना चाहते हो सुपर फास्ट। पहला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में फेमस थे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मदीन हुसैन को यह उपाधि दी गई थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं के बने होते थे? तो असरफी सोना, रुपया चांदी और दाम आपका तांबा के बने होते थे। शेरशाह को उनके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन था? तो उसका नाम था आपका सासाराम या फिर सहसराम। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि हुई थी। शाहजहां ने किस शहर को में मोती मस्जिद बनवाई? तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो पीटर मुंडी भारत आया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? तो अकबर बादशाह था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? तो महेश दास को दी गई है। राजपूताना के राज्यों में से किन एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से ग्रहण किया था? तो पारसियों से ग्रहण किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अच्छा, कमेंट करके मुगल वंश के टॉप 5 मतलब बाबर से स्टार्ट कीजिए, सभी के नाम बताइए। 5 मुगल साम्राज्य सम्राट के नाम। मुगल प्रशासन व्यवस्थाओं में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासन में जो है मुहतसी था, तो लोक आचरण अधिकारी का नाम था मुहतसी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार नाम से जाना जाता था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चर्मोत्कीर्ण प्राप्त किया? तो जो जहांगीर था वो चित्रकार का बहुत बड़ा प्रेमी था, याद रखिएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई है। भारत में मुगल शासक अपने पर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो बाबर ने जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से जो है पंजाब में होकर भारत में प्रवेश किया। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को
किसने संगमरमर का कार्य कराया था? तो जहांगीर ने संगमरमर का कार्य करवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने जो है बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना का पुराना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पटना का पुराना नाम क्या था? धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के शासन में फैला था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की उपज थी। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। गुलबदन बेगम पुत्री थी तो बाबर की पुत्री थी। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो ये जहांगीर के समकालीन थे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे में मिलता है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी? तो शाहजहां ने। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने जला दिया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने परमार्थ की रचना की? तो शेर शाह के समय में। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने। किस सिख गुरु ने मृत्यु के लिए औरंगजेब को किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, तब से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी के लिए। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद शाह ने हराया था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में लिखा है? तो ये बाबर ने लिखा था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया? तो बाबर को 2 बार दफनाया गया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया था? तो औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी थी। किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल होने नहीं दिया। शाह आलम द्वितीय ने दाखिल होने नहीं दिया। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को दुर्भाग्य बस व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी जीवन का अंत हो गया? तो हुमायूं के लिए कहा था लेनपूल ने। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई हुमायूं की, और हुमायूं के लिए ये कहा गया था कि जीवन भर ठोकरें भी खाता रहा और मृत्यु भी ठोकर खाकर गिरने से हुई। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो शेर शाह ने प्रारंभ की। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी।
सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा था? जौ और गेहूं मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल कौन से थे? तो क्रमशः आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी था, और पश्चिमी था सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान मतलब उत्तर प्रदेश से बलूचिस्तान तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरस्थल बताइए। तो ये था मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में था, और ये फैला था आपका दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता थी तो कांस्य युगीन हड़प्पा की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। मिस्र के राजा कहलाते थे तो फराओ मिस्र के राजा कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि को लिखा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना सबसे पहले सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहलाती थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो लोहे से अनभिज्ञ थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो लाल रंग का यूज किया जाता था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है। मोहनजोदाड़ो स्थित है तो ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। सैंडल सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार जहाँ पर अन्न अनाज रखे जाते थे। मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज 1922 में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो बृहद स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई कहाँ पर हुई थी? किसके नेतृत्व में? तो दयाराम शाहनी के नेतृत्व में हुई थी और 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी किसकी? तो मातृ देवी की पूजा की थी सिंधु घाटी के लोगों ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण में गिना जाता है। पुराणों के रचयिता कौन कहते हैं? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता कहा जाता है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं और वेदांग आपके 6 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है हमारे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। उपनिषद विषय वस्तु है तो दर्शन का विषय वस्तु है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है जिसमें सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो भारतीय संगीत का जन्म सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री और सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में गोत्र शब्द मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण जी भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद आर्यों की जानकारी का स्रोत है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे आज चर्चा हुई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र जिनको पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल सबसे बाद में निर्मित मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। सत्यमेव जयते लिया गया है तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो मनु प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं। ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। महाभारत जिसकी रचना वेदव्यास ने की थी। फारसी अनुवादक का शीर्षक क्या है? तो महाभारत को फारसी में रज़्मनामा कहा जाता है। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था?
तो 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से भी पहले हुआ था। आर्य पहले बसे सबसे पहले कहाँ पर? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके सबसे पहले बसे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। आर्य लोग भारत आए थे तो ये मध्य एशिया से भारत आए थे आर्य लोग। शून्यवाद का प्रतिपादक है तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रतिपादक माना जाता है। बुद्ध जन्मे कहाँ पर? तो लुम्बिनी में जन्मे और 563 ईसा पूर्व में जन्मे थे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था तो पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो सबसे ज़्यादा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो गौतमी सबसे पहली महिला है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था कहाँ पर? तो अजात शत्रु के काल में हुआ था, राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था और इसी समय हीनयान और महायान में बढ़ गई थी बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम बताइए। सबसे पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो जातक कथा है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक कथाओं का चित्रण है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक, उसकी जो है चित्रण है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो चैत्य मंडप कहते हैं बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो मक्खली गोशाल को आजीवक पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस में है? तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है। महावीर जी जन्मे थे कहाँ पर और कब? तो वैशाली में जन्मे थे और 540 ईसा पूर्व में जन्मे थे महावीर जी। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो वे क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर जी। महावीर जी का प्रथम अनुयायी जमाली कौन था? तो दामाद उनका सबसे पहला अनुयायी जमाली था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था क्या? कि मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हैं जैन धर्म के। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष जैन धर्म का चरम लक्ष्य कहलाता है। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व हुई थी तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी और ये वल्लभी देवर्थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो 4 ईसा पूर्व बैथलेहम में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। ये हो गया आपके सुपरफास्ट क्वेश्चन। वो दोस्तों यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए 100 क्वेश्चन का रिवीजन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भेजिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।